तो गाइज हिंदू कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। देखो, रशियन लैंग्वेज के जो एडमिशन थे वो बहुत पहले स्टार्ट हो गए थे और अब वो क्लोज भी हो चुके हैं, ठीक है, रशियन लैंग्वेज के लिए। लेकिन अब 3 एडिशनल लैंग्वेज है, जिसमें फ्रेंच है, जर्मन है एंड स्पेनिश, ठीक है। 3 लैंग्वेज फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश के रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं, जिसमें पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ओपन हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इसमें डिटेल और ज़्यादा नहीं है और इसमें लिखा हुआ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द डेली फीस। देखो 5 सितंबर तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो 100 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की पेमेंट करनी पड़ेगी, लिंक दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो द रिसिप्ट ऑफ द सेम टू बी अटैच विद द गूगल फॉर्म, ठीक है। फॉर फर्दर क्वेरी आप प्रिंसिपल को मेल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो, इन्होंने अपने नोटिस में बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताई हैं, लाइक एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब। देखो एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप डायरेक्टली, अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आप बस 12th पास आउट होने चाहिए, ठीक है। 12th पास आउट होने चाहिए। डिग्री के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो और पीजी के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो और यूजी के बेस पे भी, ठीक है। तो किसी भी बेस पे अप्लाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप अभी मैं यूजी में फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप लोग 12th के बेस पर अप्लाई करोगे, ठीक है, 12th के बेस पर अप्लाई करोगे। और जो फ़ीस है वो कितनी है, देखो यहाँ फ़ीस का इन्होंने नहीं बता रखी है फ़ीस कितनी है, ठीक है। वैसे तो 24 हज़ार से लेकर 27 या 27,500 तक फ़ीस होती है, ठीक है। स्पेनिश की मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, सर 27,500 रुपये फ़ीस थी मेरे टाइम पे लास्ट ईयर, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ से करा नहीं था, मैंने अप्लाई करा था, तो उन्होंने 27,500 रुपये फ़ीस मांगी थी, ठीक है। और फ़ीस जब आपको अभी कब पता चलेगी, जब आप 100 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन कर दोगे, जब कट ऑफ आएगी, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली नेम मेंशन होते हैं कि इस लड़का या लड़की का एडमिशन हो चुका है। तो एलिजिबिलिटी आप 12th पास आउट होने चाहिए। और सबसे मेन चीज़ ये है कि क्या नाम है, टाइम टेबल क्या है क्लासेस का, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है क्लासेस के ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। देखो मैक्सिमम चांसेस ऑफलाइन के ही हैं, हो सकता है ऑनलाइन, अगर कोरोना बढ़ता है तो हो सकता है ऑनलाइन हो जाए। वैसे अब ज़्यादातर ऑफलाइन ही है हर कॉलेज के, ठीक है। और बहुत से कॉलेज के फॉर्म आउट हो चुके हैं बहुत पहले ही, चाहे वो रामलाल आनंद कॉलेज हो, और रामजस कॉलेज ने भी लास्ट डेट अभी एक्सटेंड करी है आज, ठीक है। उसका नोटिस भी मैंने अभी वीडियो बना रखी है और अप्लाई कैसे करना है वो भी बता रखा है। तो मैं हिंदू कॉलेज में अब अप्लाई कैसे करना है पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज के लिए, एक बार मैं बताता हूँ। लैंग्वेज 3 है, या फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश, ठीक है। तो ये देखो गूगल फॉर्म का लिंक है, ये आप गूगल फॉर्म ओपन कर लेना। अब ये देखो यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ लिखा है देखो एडमिशन फॉर्म फॉर पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज। मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुए, ओनली सर्टिफिकेट कोर्स के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अपनी ईमेल फिल करनी है, अपनी ईमेल ही फिल करना, ये याद रखना। आपको ईमेल पे कांटेक्ट करा जाता है, मेरे को भी ईमेल से ही कांटेक्ट और वेबसाइट पे भी लिस्ट आई थी, कट ऑफ लिस्ट आई थी, ठीक है। और फ़ोन नंबर, मेरे को फ़ोन भी आया था, ठीक है। और यहाँ जो लिखा है लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड, देखो आपका एक फ़ोटो होना चाहिए अभी का, ऐसा नहीं है 12वीं क्लास का फ़ोटो लगा दिया, अभी का एक फ़ोटो होना चाहिए, खींच लो वैसे भी। और वो 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। 1 MB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ लैंग्वेज टू विच एडमिशन इज सॉट, देखो आप कौन सी लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो। एक ही लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, तो मैं लेना चाह रहा हूँ भाई स्पेनिश में या फ्रेंच में या जर्मन में, मैं ले रहा हूँ फ्रेंच में एडमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे अपना नेम लिख देना इन ब्लॉक लेटर यहाँ पे, ठीक है। जेंडर आप मेल फीमेल या अदर, तो मेल एम, ठीक है। फ़ोन नंबर आप अपना फिल करना। फ़ोन और ईमेल आईडी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को इन्हीं दोनों से कांटेक्ट किया गया था, ठीक है। फ़ोन भी आया था मेरे पे और ईमेल आईडी पे मैसेज भी आया था मेरे पे, ठीक है। ईमेल भी आई थी। फादर नेम फिल करना, फादर का फ़ोन नंबर फिल करना, फादर की ईमेल आईडी फिल करना। इट्स का कंपलसरी, अगर आपकी फादर की ईमेल आईडी नहीं है तो फिर आप लोग NA फिल कर सकते हो, ठीक है। और अगर मदर फादर एनुअल इनकम कितनी है आपके पापा, मतलब अपने पिता कितने कमाते हैं, ये सब। मदर का नेम लिख देना, मदर का फ़ोन नंबर, मदर ईमेल आईडी, ये सब नहीं है तो NA फिल कर देना। नेम, मदर नेम फिल करके बाकी NA फिल कर सकते हो, ठीक है। मदर एनुअल इनकम नहीं है तो कुछ आप NA फिल कर दो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर देना, डेट ऑफ बर्थ कितनी है। एज एज ऑन 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। आप कितने साल के हो गए, 2020 1 अक्टूबर से पहले, ठीक है। यहाँ कैटेगरी आपको बतानी है, कैटेगरी आप किसी कैटेगरी से हो या नहीं। तो मैं जनरल हूँ, तो मेरे को मैं हूँ जनरल, ठीक है। तो मैंने जनरल फिल कर दिया, कितनी कैटेगरी से तो फिल कर सकते हो। यहाँ देखो ये मेन चीज़ है, इफ़ PWD कैंडिडेट
द काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप किसी डिसेबिलिटी से हो तो आप फिल कर सकते हो, नहीं हो तो यहाँ इसे छोड़ देना, ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पे भी आप NA फिल कर सकते हो अगर आप नहीं है कुछ, ठीक है। और आर यू स्टडिंग इन हिंदू कॉलेज, इफ़ यस कोर्स ईयर एंड रोल नंबर, ठीक है। अगर आप हिंदू कॉलेज में भी पढ़ रहे हो तो आपको ये सब फिल करना है, नहीं पढ़ रहे हो तो NA फिल कर दो। परमानेंट एड्रेस अपने घर का दे देना। स्कूल और कॉलेज लास्ट अटेंडेंस एड्रेस, ठीक है। आपने स्कूल और अपने कॉलेज का नाम बता देना जहाँ आपने लास्ट टाइम अभी एकेडमिक क्लियर करा है, ठीक है, उसका एड्रेस देना है आपका, ठीक है। और बाकी ईयर ऑफ लिविंग आपने कब पास आउट हुए हो, मैं 2020 में पास आउट हुआ हूँ। आपने 12th मतलब कब पास आउट करी है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन क्लासेस, अब यहाँ एग्ज़ामिनेशन की बात आ रही है, ठीक है। क्लास पास यहाँ पे अब आप किस बेस पे अप्लाई कर रहे हो, यूजी के बेस पे अप्लाई कर रहे हो, पीजी के बेस पे अप्लाई कर रहे हो, या आप क्या नाम है 12th के बेस पे अप्लाई कर रहे हो। तो मैं कर रहा हूँ 12th के बेस पे अप्लाई, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में हो यूजी के कोर्सेज तो आप 12th के बेस पे ही अप्लाई करोगे। अगर आपका यूजी का रिजल्ट आ जाता है तभी आप उसके बेस पे अप्लाई करोगे। बोर्ड और यूनिवर्सिटी आप किस बोर्ड से हो, CBSE, ICSE, मैं हूँ CBSE से, या HBSE या जो भी आपका बोर्ड वो बताना। ईयर ऑफ पासिंग आप कब पास हुए हो, मैं हुआ 2020 में, ठीक है। अपना रोल नंबर बता देना, 12th क्लास का रोल नंबर क्या था, तो मेरे को तो नहीं पता भाई, मैंने कुछ भी फिल कर दिया, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट विद मार्क्स, तो अपने आपके मार्क्स कितने थे सारे सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में ऐसे लिखना है आपको यहाँ। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मेरे आए हैं इजिकल टू, मेरी इकोनॉमिक्स में आए भाई 70 नंबर, ऐसे आपको फिल करना है। और फिल ऐसे यहाँ 70 मत फिल करना, यहाँ पे आप ये भी स्लेश भी दे देना, कितने में से 100 में से, या आपका जो भी है, फिर ऐसे सिर्फ इंटर कर देना, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद मेरा मान लो हिंदी है, मेरा है हिंदी, ठीक है। फिर इजिकल टू यहाँ पे आप दे देना, आप इजिकल टू के बाद आप यहाँ स्लेश लगा देना। ये सब आपको ऐसे फिल करना है, सारे सब्जेक्ट जो 12th में आपने पढ़े थे। मैक्सिमम आपके कितने मार्क्स थे 12th। अब गाइस यहाँ मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है आपके टोटल पेपरों के कितने नंबर थे, ठीक है। टोटल पेपर कितने नंबर के थे आपके, 600 नंबर के थे, 6 सब्जेक्ट 600 नंबर। पर्टिकुलर एक पेपर जो है कितने नंबर का था, 100 नंबर का था। आपने 600 में से कितने अचीव करे, कितने ऑब्टेन करे, तो मैंने भाई करे 550, या आप जो भी कर फिल कर सकते हो आप 12th की पर वो देख के। अब आपकी 12th में परसेंटेज कितनी थी, ठीक है। 12th में परसेंटेज यहाँ मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। आपके 6 के 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं या 8 सब्जेक्ट हैं, जितने भी, आप पूरी उसकी डिटेल फिल करना है यहाँ। अब मैंने 12th में अचीव करे थे मान लो 90%, ठीक है। यहाँ परसेंटेज का साइन भी दे देना आप। अब यहाँ पे आता है नीचे मैक्सिमम मार्क्स, आपका यहाँ बताना है मैक्सिमम मार्क्स बेस्ट फोर में आपके कितने मार्क्स थे मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ 400 नंबर का पेपर था मैक्सिमम में मेरा। ऑब्टेन कितने करे मैंने, 400 में से, 400 में से मैंने करे 350, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज विद बेस्ट फोर की परसेंटेज कितनी थी, मैं कुछ भी लगा देता हूँ, ठीक है, जोड़ लेना। और यहाँ परसेंटेज का आप साइन भी दे देना आप, ठीक है। तो ये आपकी हो गई है, मैंने बता दिया 12th की डिटेल आपको कैसे फिल करनी है। पहले आपको ऑल सब्जेक्ट्स फिल करने हैं जो 12th में पढ़े थे, फिर बेस्ट फोर की आपको बतानी है, ठीक है। बेस्ट फोर अगर समझ में नहीं आ रहा है, बेस्ट फोर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, देखो 1 लैंग्वेज प्लस 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट, नहीं समझ में आता है इंस्टा पे मैसेज भेजना पर्सनल डिटेल हाइड करके, ठीक है। और बाकी यहाँ यूजी और पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस, अगर आप नहीं हो, यूजी बेस पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, NA फिल करो, ठीक है, NA फिल करो। ईयर ऑफ पासिंग NA फिल करो, ठीक है। यहाँ सब में NA फिल करते जाओ, NA फिल करते जाओ, क्योंकि आपने अभी भाई यूजी का आप कर रहे हो अभी, ठीक है, यूजी आपका हुआ ही नहीं। अब यहाँ अपलोड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ीस पेड, आप यहाँ पे फ़ीस मांग रहा है आपकी। अब गाइस ये देखो आपकी जब फ़ीस मांग रहा है तो फ़ीस के लिए आपको देखो क्या करना है, यहाँ सबसे ऊपर है फॉर्म का लिंक, यहाँ पे फ़ीस का लिंक ये रहा नीचे, ठीक है। फ़ीस के लिंक पे आप क्लिक करना। फ़ीस के लिंक पे आप क्लिक करोगे, कोर्स का नेम बताना आप। मैं कर रहा हूँ एड ऑन कोर्सेज मैथ, एड ऑन कोर्सेज स्पेनिश, तो फ़ॉरेन लैंग्वेज स्पेनिश के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। या आप फ़ॉरेन लैंग्वेज जर्मन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैं फ़ॉरेन लैंग्वेज स्पेनिश के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और सॉरी मैंने फ्रेंच,
ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच। नेम अपना फिल कर देना, फादर नेम फिल कर देना, ईमेल आईडी आप अपनी फिल करना, मोबाइल नंबर फिल करना, अकाउंट पेएबल, ठीक है, अकाउंट पेएबल यहाँ पे कितनी फ़ीस देनी है आपको, 100 रुपये। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी है 100 रुपये, ये याद रखना। कोर्स की फ़ीस अभी आपको नहीं देनी, जब आपका मेरिट में नाम आता है जब ही आप देते हो। कैप्चा कोड ये आपका लिखा हुआ होता है साइड में, ठीक है, कैप्चा कोड फिल के शो डिटेल करके आप पेमेंट कर देना, ठीक है। तो पेमेंट के बाद जब आप पेमेंट कर दो तो उसका एसएस ले लो या उसकी पीडीएफ बना के याद रखना, पीडीएफ बना के आप इसे यहाँ ऐड फाइल करके अपलोड कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है एक चीज़, अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आपको 2-3 डॉक्यूमेंट देने हैं। क्लास 10th की मार्कशीट देनी है, ठीक है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ये होता है सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए आपका, ठीक है। अब यहाँ देना आपको दूसरा, यहाँ पे आपको देना है देखो सर्टिफिकेट और एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12th की मार्कशीट देनी है। अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो वो भी दे देना। तो यहाँ पे 3 फाइल देनी है। अगर आप कैटेगरी से हो तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट दे देना, नहीं हो किसी SC ST OBC नहीं हो तो आप डायरेक्टली क्या नाम है एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th और 12th की मार्कशीट दे सकते हो या 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो, एड फाइल करके अपलोड कर देना, ठीक है। और यहाँ डिक्लेरेशन में आप दोनों में यस कर देना। यहाँ लिखा हुआ है आई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन इज़ अबव इज़ करेक्ट। देखो जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सारी मेरी करेक्ट है। तो आपको इस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको फॉर्म आई होप समझ में आ गया हो। डायरेक्टली सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्टली आप लोग 12th के बेसिस पे या UG के बेसिस पे या PG के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आप लोग UG के बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो UG आप क्वालिफाई हो चुके हो या आपने UG कोर्स कर लिया हो कहीं भी यूनिवर्सिटी से जहाँ भी आपने करा हो। लेकिन आपका अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में हो, अभी कर रहे हो UG परसुइंग, अभी तुम्हारा अभी चल रहा है, अभी कर रहे हो, तो उसके लिए आप 12th बेस पर ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके बाद कट ऑफ आएगी, कट ऑफ आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।